हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बम्पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। बम्पर भर्तियों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। 23 दिसंबर 2023 को यूपी पुलिस के रिगार्डिंग देखिए सीधी भर्तियों जो होनी है, आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है 2023 का, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ गया है। यहां पर आपके लिए टोटल 60,244 भर्तियां हैं। 60,244 भर्तियों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है। और ये 60,000 जो भर्तियां हैं, देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 16,264, एससी कैटेगरी के लिए 12,650, एसटी कैटेगरी के लिए 1,204, टोटल मिलाकर 60,244 बम्पर भर्तियां। बहुत जल्द इसके लिए एग्जामिनेशन प्रक्रिया भी शुरू करा ली जाएगी। और ये जो भर्तियां हैं, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को यहां पर बराबर का मौका दिया जा रहा है। केवल ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट को अधिक यहां पर प्रेफरेंस दी जा रही है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 60,244 भर्तियां हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप 27/12/2023 27 दिसंबर से आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 27/12 से आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जितना लेट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट इतनी ज्यादा ये बिजी चलती रहेगी, फिर आपका सर्वर प्रॉब्लम आती है ना, तो उनसे बचने के लिए आपको 27/12 को ही शुरू कर देना चाहिए अपना आवेदन। 16/1 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और उसके बाद जो आवेदन के लिए आपके पास टाइम मिलेगा 18 जनवरी तक, आप इसमें अपना आवेदन शुल्क 400 रुपए ऑनलाइन पे कर सकते हैं। फॉर्म जो भरे जाएंगे ये ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा। और भारत का कोई भी नागरिक यहां पर आवेदन कर सकता है। आपके लिए गुड न्यूज है। अदर कैंडिडेट के लिए भी, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो केवल जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि सभी कैटेगरी में केवल और केवल जो यूपी के कैंडिडेट हैं, जिनके पास यूपी का मूल निवास है, उन्हीं को वहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अदर स्टेट केवल जनरल में रहेंगे। और आपके लिए यहां पर 10th और 12th में उत्तीर्ण यानी कि जो पास कैंडिडेट हैं, जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ चुका है, वो ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं। जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आई है वो अपेयरिंग कैंडिडेट यहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अपेयर्ड और अपेयरिंग कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है, वो पात्र नहीं है इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए, ठीक है। और आवेदन जो आपका होना है उसके लिए आयु सीमा, आपका एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 22 साल है। और एज जो आपकी कंसीडर की जाएगी यानी कि नापी जाएगी, वो 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज देखी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए यही क्राइटेरिया 1/7/2023, लेकिन मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 25 है। मेल 22 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 1/7/2023 तक 22 साल के नहीं हुए हैं तो इसमें आवेदन कर लीजिएगा। और फीमेल अगर 25 साल की नहीं हुई है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सुनहरा मौका है। बाकी देखिए, एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा ना, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जिनके पास मूल निवास सर्टिफिकेट होगा उत्तर प्रदेश का, वो ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5, PWD को 10, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। अदरवाइज आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 2 घंटे का आपका देखिए रिटर्न एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का जो अंक होंगे वो 2 होंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो उसके लिए 0.5 आपका काट लिया जाएगा। और टोटल जो परीक्षा है वो 300 अंक की होगी, जिसके अंदर 4 विषय होंगे। जो में आपका पेपर होगा, सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, संख्यानात्मक, मानसिक योग्यता होगी और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपके 4 विषय होंगे। इसके लिए आपको तैयारी करने की क्या सिलेबस है, पेज नंबर 18, और इस पर सिलेबस भी दे रखा है। ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अलग अलग पालियों में आपके एग्जाम होंगे, यानी कि कई सारे शिफ्टों में आपके एग्जाम लिए जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो OMR शीट पर होगी, ठीक है, जिसके 4 विकल्प होंगे, कोई भी एक आप चुन सकते हैं। और OMR शीट की ना आपको 3 कॉपियां दी जाएंगी। एक तो आपकी जो एजेंसी है वो रख लेगी, दूसरा आपका बोर्ड रखेगा, और तीसरा कैंडिडेट को दे दी जाएगी, ताकि आप बाद में जाके कोई मिलान करना हो तो उसमें कोई भी मिलान कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, जो भी अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर सफल रहेंगे रिटर्न एग्जाम में, यहाँ पर आपके लिए लगभग 60,244 वैकेंसीज हैं।
अब इसके 2 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं, ये 3 गुना बुलाते हैं फिजिकल के लिए, 4 गुना बुलाएंगे या 5 गुना बुलाएंगे, ये डिपेंड करेगा जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उसकी रेशो पर। ठीक है, उसी के अनुसार ये आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाएंगे और वहीं पर उनका फिजिकल भी करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर इनका जो फिजिकल देखा जाएगा, इन फिजिकल कैंडिडेट के लिए देखिए मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी अनिवार्य है और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 160 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपकी चेस्ट की जो मिनिमम चौड़ाई है वो 79 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो है वो 84 होनी मस्ट है, इतने आपकी ज़रूर हो। और अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी से हैं तो 77 आपके लिए और 82 का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और अगर आप महिला वर्ग से हैं तो महिला वर्ग के लिए सामान्य वर्ग से जो है 152 आपकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 147 आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वेट और है महिलाओं के रिगार्डिंग, यहाँ पर आपका मिनिमम वेट 40 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आपका जब आपका फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा उसके लिए फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होना है वो होगा मेल के लिए, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में पूरा करना है और अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में अपनी रेस दौड़कर पूरी करनी पड़ेगी, तब आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि रिटर्न एग्जाम आपका जब होगा, जब आपको रिटर्न एग्जाम के बाद ही आपका ये फिजिकल होगा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा रखी है, वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।